तो अब बताइए कि प्लेसमेंट का क्या है यहाँ पे? देखिए, जो प्लेसमेंट अगर मैं सही बता दूँ, तो इस समय रिसेशन चल रहा है। इस समय प्लेसमेंट सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कॉलेज में कई कंपनियाँ आ रही हैं, तो जो 4th ईयर के बच्चे थे शायद 3rd ईयर मतलब 4th ईयर के जो हैं, वो शायद कोविड में उनका भी पड़ा था थोड़ा, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन परिश्रम सब बच्चे कर रहे हैं, हो जा रही है और यहाँ पे जितने कॉलेज हैं, उनसे अगर कंपैरिज़न किया जाए, जीएल बजाज, गलगोटिया और एनआईटी, यहाँ पे प्लेसमेंट सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए हैं ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज है जहाँ पे एनआईटी कॉलेज है, ठीक है। और एकेटीयू के अंदर अभी ये कॉलेज क्लेम करती है कि एकेटीयू के अंदर ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट। तो हम लोग सोचे कि अगर ऐसा बात है तो चलो सीधा डायरेक्टली कॉलेज में जाके बच्चों से रिव्यू लेते हैं कि सही में एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज इस बार से है या नहीं है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। चलो सीधा डायरेक्टली बच्चों से हम बात करते हैं और जो भी आपके सवाल आते हैं, ठीक है, वो सारे सवाल हम आपको पूछेंगे बच्चों से, आप बच्चों से पूछेंगे और जानेंगे कि कॉलेज का रियलिटी क्या है, कॉलेज में एडमिशन ले कॉलेज है या सिर्फ मार्केटिंग करके इन्होंने ऐसा कुछ बनाया है जो नंबर 1 कॉलेज के लिए ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। प्लेसमेंट होती भी है या नहीं होती है, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और सबसे जो हमारे चैनल पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है इंटर्नशिप के ऊपर। क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप करोगे, ठीक है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो आपकी जो रिज्यूमे बनती है वो काफी हाई लेवल की रिज्यूमे बनती है इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, ठीक है। तो सीधा चलते हैं, हम बच्चे से बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक मिश्रा है। एंड भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय गुप्ता है। एंड आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल चौहान है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है हमारा, आप कौन सी ईयर से हो? मैं इस समय 3rd ईयर। थर्ड ईयर हो, ठीक है। तो आप इस कॉलेज को क्यों चूज करा था, ये बताएं आप। मैं इस कॉलेज को इसलिए चूज़ किया था, इसकी लोकेशन बढ़िया है और यहाँ पे मुझे एफडब्ल्यू सीट मिला था काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, और आपने क्यों चूज करा था? मैं सेकंड ईयर से हूँ। मुझे इस कॉलेज का चूज करने का पहला रीजन था कि ये ऑटोनॉमस है और दूसरा मेरे घर के पास था। मैं भी सेकंड ईयर से हूँ। जैसे कि भाई ने कहा कि ऑटोनोमस कॉलेज है, मेरा भी यही रीज़न था मेन कि ऑटोनोमस होगा तो अपने मतलब अपने तरीके से पढ़ा सकते हैं बच्चों को अच्छे से, और बस ये सही लगा मुझे। ठीक है, तो दूसरा जो सवाल है हमारा वो फैकल्टी के ऊपर है, क्योंकि कोई भी कॉलेज का जो फैकल्टी होता है वही उस कॉलेज का आने वाला फ्यूचर डिसाइड करती है। तो आप बताएं कि आपकी जो क्लास के फैकल्टीज है, ठीक है, वो कैसे हैं? देखिए, जो फर्स्ट ईयर की फैकल्टीज़ थी, वो तो बहुत बढ़िया थी, शानदार थी एकदम, बहुत मदद करते थे वहाँ पर। लेकिन सेकंड ईयर में आप जैसे प्रवेश करते हैं, वहाँ से थोड़ा आपको खुद से करना चाहिए प्रयास आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहते हैं, कोडिंग से रिलेटेड रहते हैं, तो उसके लिए तो खुद से करना पड़ेगा। अभी आप सेकेंड ईयर में हो, तो अभी आपका कैसा सपोर्ट मिल रहा है फैकल्टीज को लेके? फैकल्टी की तरफ से सपोर्ट मतलब इनफ मिल रहा है, जितना लेना मतलब मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम भी जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो डिसाइड ये करते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, कि टीचर भरोसे रह ही नहीं सकते ना। तो हमें मतलब हमारा फील्ड डिसाइड होता है अलग, इस टाइम पे ये करना है। ठीक है, बस यही है मतलब। ठीक है। तो आपसे हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, ठीक है, कि आप बताएं कि आप अभी सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो कोडिंग से रिलेटेड क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा कराई जा रही है इन कंपेरिजन ऑफ अदर कॉलेजेस? जैसे कि यहाँ पर एक मतलब हमारी वर्कशॉप चल रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि और कॉलेजों में नहीं होता। जावा का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, 1 मंथ का हुआ था। हाफ मतलब जो कॉलेज का पूरी टाइमिंग थी 8 आवर्स की, उसमें से हाफ 4 आवर्स वो ट्रेनिंग चलती थी और कॉलेज चलता था, जो कि एडवांटेज दे रहा है हमें और बच्चों के मुकाबले कि कोडिंग सीख रहे हैं हम। ठीक है। और हमारे कॉलेज में जैसे हम लोग को 2 सर्टिफिकेशन कोर्स करवाए जाते हैं कोर्सेरा से। तो हर सेमेस्टर में 2 सर्टिफिकेशन कोर्स करवाए जाते हैं, उसके साथ-साथ यहाँ पे ट्रेनिंग भी हम लोग का होता है। मतलब जब हम लोग फाइनल ईयर में जैसे प्लेसमेंट बैठते हैं, जो जैसे क्वेश्चन्स रहते हैं, उस प्रकार क्वेश्चन करवाए जाते हैं। टीचर बाहर से बुलाए जाते हैं, कुछ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थे, कुछ किसी आईआईटी के थे। ऐसे-ऐसे टीचर यहाँ ट्रेनिंग हम लोग को देते हैं ताकि जगह प्लेसमेंट में हेल्प हो हेल्प सके हो आप सके लोग। लास्ट। शशांक से पूछेंगे कि नेक्स्ट सवाल की फीस को लेके, क्या हमारा जो हम जो इतना कॉलेज को ऊपर फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे फीस, आप जब आए थे यहाँ पे तो कितना फीस था आपका? हम जब यहाँ पे आए थे तो फर्स्ट ईयर का 1,60,000 था और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का 1,17,000 था। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा एफडब्ल्यू था तो मेरा फर्स्ट ईयर में 60,000 लगा था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का 35,800 लगेगा। ठीक है, लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं, उन लोग का जो फीस लगेगा फर्स्ट ईयर में 1,73,000 लगेगा और जब वो सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पहुँचेंगे तो 1,53,000 लगेगा। ठीक है। तो ये है फीस को लेके। आप बताएं कि इतना जो फीस आप पे कर रहे हैं,
तो एनआईटी को लेके ये फीस वर्थ इट रहेगा जो बच्चे आने वाले हैं, ठीक है, वो इतना पैसा हम बीटेक में खर्च कर रहे हैं, क्या एनआईटी हमें रिटर्न दे सकेगा यहाँ से? सर क्या देखिए, लगता है आपको? एनआईटी रिटर्न दे सकेगा या नहीं दे सकेगा ये मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ क्या रहेगा, पर वो हमारी डिपेंड करता है कि हमारी सेल्फ स्टडी कितनी रहती है, कितना हम पढ़ते हैं। पर हाँ, आप वो जैसे कि उन्होंने बताया फैकल्टी अच्छी है और बताया कि ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में भी हम ध्यान देते हैं और अपना पढ़ते हैं उसको जाके, तो मतलब 100% रिटर्न डबल भी हो सकता है और किसी का क्या ही पता नहीं हो। ठीक है, तो आपसे जो सवाल रहेगा कि सबसे बच्चा जो बीटेक में आके थोड़ा-सा लेज़ी हो जाते हैं, लेज़ी इन कंपैरिज़न में कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है बच्चों का कि चलो यार कॉलेज जॉइन कर लिया फाइनली हम लोग अब पढ़ाई करेंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जाते-जाते उनका अटेंडेंस का बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है कि हमें यहाँ पे 75% अटेंडेंस मेंटेन करना है। रियलिटी है, तो क्या रहता है अटेंडेंस का आप बताएँ कंपल्सरी है या 1-2% ऊपर-नीचे होगा तो चल जाएगा? अटेंडेंस का यहाँ पर स्ट्रिक्ट तो है रूल खैर। 85% अटेंडेंस बोली थी उन्होंने फर्स्ट ईयर में, पर वो लीनियंट होते-होते 75 तक हो जाता है। उससे नीचे में आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे सेशनल एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम कर देंगे, डिटेन कर देंगे उसमें। अच्छा। पर सेमेस्टर एग्ज़ाम आप दे सकते हो। मेनली है कि आपकी अटेंडेंस 75 से ऊपर होनी चाहिए, तब आपको ये सही रहेगा आपके लिए यहाँ पे, वरना ठीक है। प्रॉब्लम पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब सबसे जो हमारा मोस्ट फनी क्वेश्चन होता है अभी आज से कुछ साल पहले अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोच रहे होते थे, तो उस टाइम ये लगता था कि भाई हम कॉलेज में जाएँगे, जो हमारे सीनियर्स होंगे, वो हमसे बहुत ही ज़्यादा रैगिंग करवाएँगे। अभी क्या रैगिंग का क्या सिस्टम है यहाँ पे? रैगिंग होती भी है या नहीं होती है? आने वाले बच्चों को क्या मुश्किलें आएँगी रैगिंग को लेके? क्या है? नहीं, यहाँ रैगिंग नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। रैगिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, उनके पास जाओगे तो वो आपकी मतलब हेल्प करते हैं। जी। अच्छा ठीक है, तो सीनियर्स आपके बहुत ही सपोर्टिव है मतलब। अच्छा क्या अब हम जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है इंटर्नशिप के ऊपर, ठीक है? तो अभी आप सेकंड ईयर में हो, अभी आपको कोई कॉलेज से इंटर्नशिप का ऑफर आया है या कोई कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर आया है ऐसा करके कुछ? नहीं, कॉलेज की तरफ से हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की गई थी। वो मतलब कि सीएमसी था आइडिया लैब्स के, उसके अंदर हमने आईओटी रिलेटेड वर्क किया था। अच्छा ठीक है, तो इंटर्नशिप यहाँ पे ईज़िली मिल जाता मिल है जाती है। जो कि आपको प्लेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अब हम बात कर लेते हैं शशांक से। शशांक से ये पूछे हैं कि प्लेसमेंट के ऊपर क्योंकि ये थर्ड ईयर के हैं तो ये लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में चले जाएँगे, तो अब इसको प्लेसमेंट की भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी। तो अब बताइए कि प्लेसमेंट का क्या है यहाँ पे? देखिए जो प्लेसमेंट अगर मैं सही बता दूँ, इस समय रिसेशन चल रहा है। इस समय प्लेसमेंट सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कॉलेज में कई कंपनियाँ आ रही हैं, तो जो 4th ईयर के बच्चे थे शायद 3rd ईयर मतलब 4th ईयर के जो हैं, वो शायद कोविड में उनका भी पड़ा था थोड़ा, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन परिश्रम सब बच्चे कर रहे हैं, हो जा रही है और यहाँ पे जितने कॉलेज हैं, उनसे अगर कंपैरिज़न किया जाए, जीएल बजाज, गलगोटिया और एनआईटी यहाँ पे प्लेसमेंट हो जा रहा है। फिर भी रिसेशन चल रहा है, फिर भी हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपका कहना है आपके कहने का मतलब है कि एनआईटी में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो प्लेसमेंट जाएगा, हो ठीक है। जाएगा। लेकिन बच्चा आप कॉलेज के भरोसे भी नहीं रह सकते हो, ठीक है। आपको भी थोड़ा कोडिंग के ऊपर अगर आप सीएससी ले रहे हैं तो कोडिंग पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहते हो, बाकी 2 लाख 3 लाख का लेना चाहते हो तो बस मज़ा मस्ती करो, आओ गर्लफ्रेंड बनाओ मस्त, बहुत सारा माहौल आपको दिख रहा होगा और बिल्कुल। एनआईटी में अभी फेस्ट भी हो रहा है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ अगर कैमरामैन हमारे साथ दे तो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया अभी तक का? यहाँ का मतलब जो हाईएस्ट प्लेसमेंट प्रीवियस ईयर का था वो था 44 लाख, और मतलब कि और जो एवरेज रहता है वो 3.5 लाख से मतलब 5.5 मैक्सिमम जाता है एवरेज में। अच्छा भाई कह रहे हैं कि 3 से 5 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट आपका लग जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये सारा था यहाँ के एनआईटी बच्चों का पर्सनल रिव्यू, ठीक है। तो अब हम इन सबको बोलते हैं कि आने वाले बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि आने वाला जो बच्चा है, वो उसके लिए एनआईटी कॉलेज अभी ठीक करेगी या मतलब पढ़ाई अच्छी, प्लेसमेंट अच्छी करा पाएगी आगे? आप क्या संदेश देना चाहते हो आने मेरा वाले पहला बच्चों को कहने का लेके? मतलब ये है कि आपको इससे बेटर कॉलेज मतलब मिलता है, जैसे आईआईटी एनआईटीज मिलते हैं, तो मतलब इसे चूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। पर हाँ, अल्टीमेट जैसे कि आप एनसीआर ग्रेटर नोएडा में आ रहे हो, तो ठीक है। इस कॉलेज में मैं बोलना चाहूंगा कि जीएल बजाज इनसे बेटर मतलब एनआईटी रहेगा। और रही बात आपकी फ्यूचर की, वो वैसे मैंने बताया कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप आउटपुट डालोगे तो इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलना 100% मिलेगा। पर हाँ, यहाँ पे मतलब जैसे कि यहाँ पे जैसे भाई ने बताया था कि यहाँ मतलब हमें वो मिलती है, इंटर्नशिप भी अंदर से मिल जाती है और ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिलती है। जैसे इन्होंने बताया ट्रेनिंग के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं वो फ्रीलांसर टाइप के होते हैं, तो वो अच्छी कॉलेज से आते हैं, रेप्यूटेड कॉलेज से। तो मतलब डायरेक्ट यही है कि और कॉलेजों में ऐसा नहीं हो रहा है, कि हमारे काफी दोस्त अलग अलग कॉलेज में भी हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे कॉलेज में हो रहा है, तो उसका मतलब ये बेटर रहेगा ऑप्शन आपको चूज करने के लिए। ठीक है, तो मतलब आने वाले बच्चों के लिए आप कह रहे हो अगर कोई बच्चा का मार्क्स थोड़ा-सा कम आ गया तो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर किसी का जैसे जेईई मेंस में काउंसलिंग थ्रू नहीं मिला तो 15% क्राइटेरिया है, लेकिन ये लोग उस पे भी फाउंडेशन थोड़ा लगाते हैं
आपका अगर क्लास 12th में 90% सुपर है तब आपको सीएससी कोर मिलेगा, 85% सुपर है क्लास 12th में तब आपको अन्य हाँ, कंप्यूटर जैसे साइंस कि से मैंने ब्रांच सुना से। है कि बहुत यूपी के जितने सारे भी कॉलेजेस हैं, आप गलोडिया की बात करो या जीएल बजाज की बात करो या एनआईटी की बात करो या और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो उन सब में 15% जो सीट्स होती है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल किया जाता है कि बिल्कुल। अगर आप उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप बच्चे कॉलेज जाएँ वहाँ पे, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा आपका लगेगा, उसमें आपका डिसाइड हो जाता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगी और कौन सा ब्रांच के लिए आपके मार्क्स के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि सीएससी देगा, इलेक्ट्रिकल देगा, सिविल देगा, मैकेनिकल देगा। तो ये आपको पता चल जाता है उस टाइम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो अभी हमारे साथ है तीनों भाई, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेरी रहती है, ठीक है, तो आप हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इन तीनों भाई से भी बात करना है, ठीक है, डायरेक्टली भाई से भी बात कर सकते हो। मैं इन तीनों का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और आप पर्सनल रिव्यू ले लेना वहां से बच्चों से कि भाई भैया हमको एनआईटी मिल रहा है, लूं या नहीं लूं, और एडमिशन कैसे होगा नहीं होगा, सारा कुछ ये भैया बता देंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉलेज को लेके आते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। देखो अभी हम लोग आए हैं, बहुत ही धूप हो रही है, ठीक है, तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कर देना यार सब्सक्राइब अपनी तरफ से। थैंक यू।